हाय दोस्तों, बहुत से लोग ये मुझे पूछ रहे हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं हम कि क्या अरुणिता ने जिस तरीके से अपना एक स्टैंड लिया कि नहीं भाई, अपने को नहीं करना है इन लोगों के साथ काम, मतलब करेंगे तो साइड बाय करेंगे लेकिन किसी बॉन्ड में नहीं फंसना है। विली एंड चॉकलेट को लेके बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये ब्रेव डिसीजन था। और मैंने बोला था जब एक शो उसको ऑफिशियल मिलेगा तब मैं एग्जैक्ट बात कर पाऊँगा कि क्या वो सही डिसीजन था या बैकफायर हो गया। आज यहाँ पे बात कर रहा हूँ भाई मैं वो एक बहुत ही ज़बरदस्त डिसीजन था। आई मस्ट से दैट आप चाहे माने ना माने, आप आई नो दैट कि बहुत से लोग नहीं मानेंगे जो मैं आज कहने वाला हूँ वो चीज़ें, पर कभी कभी आपको रियलिटी के साथ रहना पड़ता है भाई साहब। आप माने ना माने, सच्चाई से आप भाग नहीं सकते हो। यही ज़िंदगी का सच है। आप क्या किस बारे में बात करने वाला हूँ पूरा डिटेल चर्चा करेंगे। ओके जो प्रीतम के साथ उनका शो होने वाला है आउट ऑफ इंडिया, जितना मैं जानता हूँ शायद आउट ऑफ इंडिया है शायद। भाई साहब एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरीके से ये जो डिसीजन था उन्होंने विली एंड चॉकलेट छोड़ा। देखो विली एंड चॉकलेट में रह के वही होने वाला था जो आप एक तरीके से मैंने आपको पहले भी बोला था, विली एंड चॉकलेट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा अरुणिता बाकी लोगों के साथ तो वैसे भी काम नहीं कर पा रही थी। और यहाँ पे बहुत से लोग इवन अरुणिता के भी फैंस मुझसे कहते थे कि भाई अरु को क्यों नहीं मिल रहे कॉन्सर्ट्स। आपने देखा होगा उसका ऐसा गेम हो गया था कि उसको कॉन्सर्ट भी नहीं मिल रहे थे, बाहर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और ये बात एकदम सही है, छुपी किसी से नहीं है ये चीज़, जो कि गलत हो रहा था उसके साथ और वो हुआ। पर उसने जो डिसीजन लिया ना वो बहुत ज़बरदस्त लिया। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे यही लिखा हुआ था कि मतलब अरुणिता ने वो जो छोड़ा उसके पीछे रीज़न ये था कि उसने बहुत ट्राई किया पर वो हो नहीं पाया। मतलब इन लोगों ने एक तरीके से नहीं होने दिया वो। पर यहाँ पे जो हुआ देखो, पवन एंगल अलग है, अरु एंगल अलग है मैं दोनों का फ़ैन हूँ, लेकिन विली एंड चॉकलेट उतना बेनिफिशियरी नहीं रहा अरु के करियर को लेके अगर बात करें तो। ठीक है, आपको याद है वो एक लिस्ट बनाई थी मैंने, वो लिस्ट दी थी। और अरुणिता को इतने कम शोज़ थे, मैं अरुदीप शोज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सोलो शोज़ ऑफ अरुणिता। ये मत बोलो क्या कहते एक तरीके से डिमांड नहीं थी एंड ये एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। अगर डिमांड नहीं होती ना भाई साहब, प्रीतम के साथ नहीं मिलता शो भाई। प्रीतम इज़ लाइक बॉलीवुड डायरेक्ट, और बॉलीवुड यानी कि प्रीतम की जो दोस्ती है वो देखो किसके साथ अच्छी है, YRF, SLB, धर्मा प्रोडक्शंस। यानी कि अरुणिता ऑफिशियली यू कैन से दैट आफ्टर दिस इवेंट एंड कॉन्सर्ट जो भी वो है उसके साथ आपको आश्चर्य नहीं लगना चाहिए अगर वो किसी बड़ी एक्ट्रेस को एज अ प्लेबैक सिंगिंग में आवाज़ दे तो। जी हाँ दोस्तों, आप समझ नहीं रहे हो अरुणिता ने एक ही चीज़ में कितनी बड़ी छलांग लगाई है। मैं हमेशा एक मामले में क्रिटिसाइज़ करता रहा हूँ कि मैंने ये भी बोला था लेकिन कि मैं अरु के डिसीजन को सही मानूंगा अगर उसका सही जगह पे वो प्रूव हो जाए, और आखिर वो प्रूव हो गया आपको लगेगा एक दो कॉन्सर्ट्स से क्या होता है, भाई क्या होता है ना, ये आपको वो आफ्टर दैट शो दैट कॉन्सर्ट आपको पता चल जाएगा। क्योंकि प्रीतम के साथ देखो, प्रीतम इज़ नॉट लाइक दैट कि भाई आप एकदम उसको मैं ये कहूँगा बहुत ज़बरदस्त है, बट भाई उसका बैनर वो किस किस फिल्म के साथ जुड़ता है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं। रिसेंटली शायद वॉर 2 के साथ जुड़ा था अगर मैं सही हूँ तो। वॉर 2 का एल्बम भले ही अच्छा नहीं उतना सक्सेसफुल हुआ और ना ही फिल्म, बट प्रीतम इज़ अ ब्रांड, उसको बड़ी फिल्में ही मिलती है। अब यहाँ पे हम जो सपने देख रहे थे ना कि अरुणिता ने एक बड़े लेवल पे जाना है, देखो एज अ अरुदीप फैन मैं दोनों के लिए खुश होता हूँ लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि क्या पवनदीप राजन ने भी ऐसा कुछ करना चाहिए, विली एंड चॉकलेट ही सब कुछ है या कुछ अपना, क्योंकि अगर वो छोड़ दे और वो भी उस टाइप का बॉन्ड करे विली एंड चॉकलेट के साथ, उसको भी कोई ना कोई अलग चांस मिल सकता है। क्या पवन ने इस चीज़ से सीखना चाहिए? तो मैं ये कहूँगा देखो, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द मनी, पवनदीप को बहुत खुश किया है विली एंड चॉकलेट ने। पैसा आ रहा है तो पवनदीप राजन ये भी सोच रहा है कि यार मेरी फैमिली जो है वो मेरे लिए पहले है, तो क्यों ना पहले मैं उनको अच्छा सेटल करवा लूँ ताकि बाद में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब विली एंड चॉकलेट उसको जाने भी नहीं देते। मान के चलो कि पवनदीप राजन अगर जाना भी चाहता है और अगर वो जैसी रकम चाहिए उससे कुछ ज़्यादा ही
मिल रही होगी तो वो नहीं जाने दे रहे। और देखो भाई, बॉलीवुड का एक एंगल ऐसा भी है कि चांस मिले भी ना मिले भी, यहाँ पे क्या है कि आपका किया कराया है, सब कुछ आपका ही है। आप विली एंड चॉकलेट के भले ही ओनर ना सही, लेकिन भाई ओनर के दोस्त हो डायरेक्टली। इट्स लाइक दैट ओनली। आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है। बॉलीवुड का वही है कि एक तो सर करो और बाद में क्या होगा पता नहीं। पर यहाँ पे क्या हुआ है, अरू का एंगल फुल अलग हो गया, पवन का अलग है। पवन अपने लाइफ में सेटिस्फाई है, सक्सेसफुल है। अरू भी अब जिस लेवल पे जा रही है वो एक अलग लेवल है भाई। तो जो लोग ये बोल रहे कि पवन ने भी ऐसा कुछ करना चाहिए, डेफिनेटली अगर आपको बॉलीवुड एक्सपेक्ट कर रहे हो आप पवनदीप का, तो उसको विली एंड चॉकलेट के साथ थोड़े से तो डील्स अपने हिसाब से करने पड़ेंगे। और अपनी जो एक, जैसे आरू अब प्रीतम के साथ देखने को मिला है कि भाई वो पूरे ग्रुप के साथ होगी वहाँ पे, तो पवन को भी अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने होंगे। देखो, इफ़ यू आर टॉकिंग कि भाई सलीम सुलेमान से पहचान है, ये है वो है, नहीं भाई सलीम से है पहचान तो, लेकिन सलीम आजकल कितने ही म्यूज़िक देता है, कितने ही बड़ी बड़ी बॉलीवुड की फिल्मों से उसके कनेक्शन है। अभी नहीं है, प्रैक्टिकली अभी नहीं है, पहले थोड़े बहुत हुआ भी करते थे, अभी नहीं है, ये प्रैक्टिकल बात है। और प्रीतम का भी आप कह सकते हो कि प्रीतम का पहले कंटिन्यू हुआ हर जगह दिखता था, लेकिन प्रीतम कम से कम साल में 2-3 बड़े बड़े फिल्मों से कनेक्ट हो जाता है, कर जाता है कैसे भी। तो भाई साल में अगर 2-3 बड़ी फिल्मों में अगर आपको सिंगिंग मिल रहा होगा बाई चांस अरुणिता को, तो भाई सिर्फ प्रीतम के साथ थोड़ी मिलेगा, आगे टी सीरीज़ ऑफर करेगा, जी म्यूज़िक करेगा। आपको क्या लगता है कि प्रीतम होगा तो ही आएगा क्या, बाकी ऑफर्स नहीं आएगी? नहीं भाई, यही तो लॉजिक है। तो ये ज़बरदस्त छलांग वाला। और आप जो बोल रहे हो ना कि भाई पवनदीप राजन का भी वो एंगल चाहिए, विली जो पवन के फैंस हैं उनको मैं बोल रहा हूँ, देखो भाई अभी तो वो चोट से वगैरह उभरा है, लेकिन अगर एक बात बोलूँ, पवनदीप का करियर गलत नहीं है, सही जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर आप बॉलीवुड में बड़ी ब्रांड के साथ पवनदीप राजन चाहते हो तो अभी वो नहीं कर रहा है जो उसने करना चाहिए, सिंपल है। लेकिन उसका फोकस क्लियर है कि मुझे एक अभी कॉन्सर्ट्स वगैरह पे फोकस, क्योंकि उसका जो इंटरव्यू था अभी एक 10-15 दिन पहले का, वो तो ऐसा ही था कि भाई करियर और मुझे कॉन्सर्ट्स वगैरह पे अब आने वाली मेरी उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। यानी कि वो कॉन्सर्ट से सेटिस्फाई, अगर आपका हीरो अगर सेटिस्फाई है किसी चीज़ से तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते ना कि नहीं नहीं भाई तो कॉन्सर्ट छोड़ दे, बॉलीवुड निकल ले, ऐसा कैसे हो सकता है? अनटिल एंड अनलेस, देखो पवनदीप राजन का एक एंगल अलग है, उसका ऐसा है सामने से कोई बड़ा ऑफर आए, पर बॉलीवुड आजकल वैसा नहीं रहा है। सामने से कोई बड़ा ऑफर बहुत जल्दी नहीं आएगा, बहुत लेट आएगा, ये एंगल है बॉलीवुड का। बॉलीवुड में तुमको सर, चाचा, यू आर माई आइडल वगैरह ये टाइप की चीज़ें करनी पड़ती है भाई। आप बॉलीवुड से आपको वो करना ही पड़ेगा। तो अभी वो देखते हैं कि पवनदीप राजन वाला एंगल क्या है। जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं अरुणिता का, और हाँ जो लोग ये बोल रहे कि अरुणिता अब बिकॉज ऑफ दैट कॉन्सर्ट्स चांसेस, देखो चांसेस तो पूरे हैं, पर यहाँ पे वो भी तो एंगल है कि क्या प्रीतम भी आगे चल के धोखेबाजी तो नहीं करेगा भाई, वो सवाल तो है, उसमें कोई शक नहीं। क्योंकि कॉन्सर्ट मिलना और वो अपने ग्रुप में शामिल करके फिल्में दिलवाने में फ़र्क है। अब देखो हिमेश रेशमिया ने क्या किया, अपने चैनल पे व्यूज़ वगैरह सब कुछ बटोर लिया भाई। आज इतने सब्सक्राइबर्स है उस आदमी के कि कोई इंतहा नहीं है, 100 लाख करीब गया है शायद वो तो खुद के वजह से भी गया है, वो नहीं है। लेकिन आरू और पवनदीप के जाके एक बार व्यूज़ देखो सॉन्ग्स के, उनको तो अचानक छोड़ ही दिया। और जब सॉन्ग देने की बारी आई, क्योंकि पवन और के साथ उसका अच्छा नहीं चल रहा था, तो उसने निहाल तौरों को दे दिया। याद है ना, तेरे साथ हूँ मैं सॉन्ग, रक्षाबंधन। तो भाई लास्ट मोमेंट पे बॉलीवुड धोखा देने में भी माहिर है। तो अभी अरू को ये देखना पड़ेगा आगे चल के लक है कि प्रीतम धोखा देगा या नहीं, क्योंकि कॉन्सर्ट वगैरह तो सही है बट थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी होता है बॉलीवुड में, देखते हैं। बट यहाँ पे अगर आप ये कह रहे हो कि पवनदीप राजन का भी वैसा चाहिए करियर, तो वो खुद भी उस एंगल से सीरियस चाहिए ना कि उसको बॉलीवुड में जाना है, समझो इस बात को। तो कुछ लोगों का ये कहना है कि अरू बहुत अब आगे गई है इसलिए मैंने टाइटल डाला है तो मैंने इसका रिव्यू दिया, लेकिन एक्चुअली कि क्या ये सही है कि सच में आगे गई है या नहीं। क्योंकि पवनदीप राजन के पास भी एक ऑप्शन तो है, विली एंड चॉकलेट के साथ बॉन्ड ना करके साइड बाय कॉन्सर्ट्स करना और बॉलीवुड पे स्ट्रगल करना।
पर स्ट्रगल का मतलब ये है कि बाय चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये लोग सॉन्ग्स जानबूझ के नहीं देंगे तो। और वहाँ पे अगर इसके कॉन्सर्ट्स किसी दूसरे को मिल गए तो, जैसे आप देखो अरू वहाँ से गई तो साइली कामले को डायरेक्ट ऑफिशियली आप देखो विले एंड चॉकलेट बाहर के कॉन्सर्ट्स देने लगा। साइली की पैसे भी बढ़े भाई, ऑटोमेटिक उसको फ़ायदा भी बहुत हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई निकल गया दूसरे का फ़ायदा हो गया। तो पवनदीप थोड़ा सोच समझ के स्टेप्स ले रहा है, अरू भी ले रही है नो डाउट, क्योंकि पहले तो मैं थोड़ा क्रिटिसाइज़ करता था अरू के डिसीजन को कि यार कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ से भी गई और वहाँ पे भी कुछ नहीं मिला आगे चल के। पर ये तो मिला है बे कॉन्सर्ट। हाँ बट ये है कि थोड़े कंसिस्टेंट उसको रहना पड़ेगा, मैं भी मानता हूँ। देखते हैं उसके उन कॉन्सर्ट्स के बाद कुछ अगर उसको आश्चर्य नहीं मुझे अगर प्रीतम ने बड़ी फिल्में वगैरह दी तो चांस है, बट सब लक पे डिपेंड है। आई होप कि प्रीतम भी सच में कुछ करे उसके लिए।